आज का वीडियो है अमाल मलिक पे। डब्बू जी, अमाल क्यों बिग बॉस में गया? सलमान खान बहुत बायस है अमाल को लेके कि बिग बॉस जो है वो अमाल को सपोर्ट करें क्योंकि वो नेपो किड है। अमाल की जो लैंग्वेज है उस पे उसका कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा प्यार हुआ है। डब्बू जी ने तो मना कर दिया था अमन को, बोल दे ना देखे कि भाई जो मुझे अचीव करना था मैंने कर लिया। कि अमाल में कुछ है ही नहीं। जहां तक सवाल आता है नेपो किड्स का, मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता कि मैं अगर सही ना करूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। भाई डब्बू जी ने जब काम किया तब कैसेट्स बिकती थी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जी, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है और स्पेशल है। यस। और ये बहुत टाइम से हमने बनाना था बट बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग और ये वो वगैरह वगैरह तो नहीं बन पाया। आज का वीडियो है अमाल मलिक पे, जो क्योंकि आज का वीडियो इसलिए है अमाल मलिक पे क्योंकि अमाल मलिक सब जगह छाया हुआ है। यस, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, हर कोई उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अमाल मलिक अभी बिग बॉस में हैं और इस वक्त उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई बार पोस्ट शेयर किया तो बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए। कुछ के ये आए कि यस वी सपोर्ट एंड कुछ का ये आया कि वाई आर यू सपोर्टिंग हिम वगैरह वगैरह, है ना। तो मुझे ये था कि यार ये मैं फैमिली के साथ बहुत टाइम रहा हूँ, 2011-12 से, है ना। आई नो देम और आप लगा लो कि इनके साथ ही रहा हूँ। मतलब मुंबई तो मैंने इनका ग्रोथ फ्रॉम स्टार्टिंग, मैंने इनका स्ट्रगल टू इनका फेम, वो सारा पैटर्न। मेरी पहली फिल्म में अमल और अरमान का म्यूज़िक था, है ना, डब्बू जी का म्यूज़िक था। तो मैंने इनका वो मतलब इवन जय हो से पहले वो फिल्म आई थी ना, करियर का ग्राफ लगा लो। फैमिली के साथ मैं रहा हूँ लिटरली। मतलब डब्बू जी का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे पूरे उसमें ना। तो आई नो द फैमिली वेरी वेल। तो बहुत सारी एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बिग बॉस में। तो मुझे था एटलीस्ट मैं उनको एड्रेस करूं क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने तो अंदर से इन लोगों को देखा है ना। उसके बाद फिर जब दृष्टि भी मेरी लाइफ में आई तो ये भी मिली, तो इसने भी ये भी उनके बहुत साथ रही है, ठीक है। तो इसने भी ये चीज़ें देखी हैं। मतलब हमारा इनके साथ, मतलब बोलो ना, बॉम्बे में अगर आपकी कोई फैमिली है तो हम बहुत मतलब सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हाँ डब्बू मलिक वो खड़े हैं जी, खड़े हैं हमारे लिए। वो हमारी एक फैमिली है जिनको अगर अभय रात को 12 बजे भी कॉल करेगा तो वो फ़ोन उठाते हैं। वो अगर अभय को 1-2 बजे भी फ़ोन करेंगे, ये फ़ोन उठाएंगे, ये उनके घर भी चले जाएंगे, ये उनको मिलने भी चले जाएंगे और ये गेड़ियाँ भी रोज़ मार देसी। कहते कहते मैंने हुंदा सी यार कि अभय आज तब मैंने टाइम दे दो, पर नहीं यार, मतलब फादर फिगर ने ये उनके साथ मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट की थी। मेरे मदर जब मुंबई आए थे, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मदर की डेथ हुई है नवंबर 8 को 2013, और उससे हार्डली 3 महीने पहले मेरे मदर मुंबई आए थे। तो डब्बू जी को मिले, तरुण जी को मिले, इन्होंने उनको ट्रेलर वगैरह सारा दिखाया तो बहुत खुश हुए थे। और डब्बू जी आज भी वो बात बोलते हैं कि तेरी मम्मी बोल के गई थी कि मैं अपना लड़का आपके हवाले कर रही हूँ, अब इसको आप देखो। तो कहते मुझे वो बात ना हमेशा ऐसे वो लगती है। तो शुरू से मेरा इनके साथ रहा है यार। तो आई नो द फैमिली वेरी वेल। पर कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे कई बार आपकी एक इमेज कई बार गलत भी पोर्ट्रे हो जाती है, लोगों का अपना अपना सोचना भी है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट अमल। मेरी पहली फिल्म जो थी डब्ल्यू, उसमें डब्बू जी को प्रोड्यूसर भी थे और उसमें उनका म्यूज़िक भी था, अमल का भी म्यूज़िक था, अरमान का भी म्यूज़िक था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझा देता हूँ, जब फर्स्ट टाइम इनके घर पे, डब्बू जी के घर पे ऑडिशन हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब मैं गया, है ना, वो आया था कि BR चोपड़ा फिल्म से मदन जी के बेटे तरुण चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत वो हो गया था एकदम। और डब्बू मलिक, है ना, वो हैं। तो हम लोग गए इनके घर पे। अब मैं गया तो मैं हो गया नर्वस बहुत ज़्यादा। इनके कमरे में मुझे याद है अभी भी कैमरा लगा हुआ था उधर वाले कमरे में जहाँ पे अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल लिया था, तो वहाँ कैमरा लगा हुआ था और मैं ऑडिशन दे रहा था। तो वो नर्वसनेस जो है वो दिख रही थी। तो इन्होंने बोला कि बेटा कोई बात, समझ गए वो, है ना, कि नर्वस हुआ है और ये प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने मेरे को याद है बहुत, मेरे को भूलता नहीं कि इन्होंने मेरे को बिठाया। मैं जानता नहीं था डब्बू जी को।
मैंने एक ऐड की थी पैंटालून्स का, मैं मेन मॉडल रहा था 2012 से 13, मतलब वो पूरा साल मेरे ही बैनर्स थे पूरे पैंटालून्स में। तो और तब पैंटालून्स बहुत बड़ी बात होती है, आजकल पैंटालून्स थोड़ा ठीक ठाक मतलब इतना नहीं रहा, उस टाइम पे पैंटालून्स ब्रांड्स बहुत आ गए ना, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए उस टाइम पे। पैंटालून्स बहुत, फेमिना मिस इंडिया भी पैंटालून्स होल्ड करता था, अगर आप, मेरे से पहले विद्युत जामवाल ने भी किया था। तो अगर आप पैंटालून्स में आ गए तो आपको कहीं ना कहीं से अप्रोच आ जाता होता था, वो दैट वाज वेल आंसर्ड। तो मेरे को वहीं से उठाया गया था बेसिकली। हमारी एक कास्टिंग डायरेक्टर होती थी आहाना, उन्होंने मेरे को उसी की वजह से फिर इधर रूट इन किया था। तो इनके घर पे गया, तो वो ऑडिशन में हाथ काम पर रहे थे, इन्होंने आराम से मुझे बिठाया, कहते बेटा चाय पी, बिस्किट खा, है ना। तो ये समझ गए कि ये डर गया लड़का, है ना। हमें जो भी हमारे उससे थोड़ा सा वो हो गया। मुझे काम किया इन्होंने बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर, हम कमरे से सारे बाहर चले जाते हैं, हम रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करते हैं, तो अकेला डायलॉग बोलते हैं। मतलब इतना कंफर्टेबल किया था। खैर वो सिलेक्शन हुआ मेरा और हमने वो फिल्म की। बहुत टाइम डब्बू जी के साथ मैंने निकाला है। मेरे अप्स एंड डाउन्स सारे, इवन की जो फिर मेरे मदर के बाद जो सारी प्रॉब्लम्स आई मुझे, है ना। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में आप हर जगह फ्लैट नहीं ले सकते। बॉम्बे में अगर आपको, खासकर लोखंडवाला में अगर आपने फ्लैट लेना है तो आपकी फैमिली आनी चाहिए सोसाइटी मीटिंग के लिए। तो मेरे मदर तो एक्सपायर हो गए, तो अब मेरी फैमिली, पापा को अब मैं बुला नहीं सकता, पापा के ऊपर 1000 चीज़ें थी। तो पापा वैसे ही थोड़े से वीक थे, वैसे भी थोड़ी तबीयत उनकी चल रही थी वो, तो मैं उनको बुला नहीं सकता था। तो बड़ी दिक्कतें आती थी मुझे। फिर मेरे जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, सहगल साहब, उन्होंने एक मेरे को लेटर बना के भेजा, वो मेरे वो बने, क्या कहते हैं, गार्डियन। और एक और लड़की थी आकांक्षा, वो साउथ की फिल्में करती होती थी तब। तो उन्होंने, उनकी मदर ने मेरी वो ली वहाँ सोसाइटी के अंदर की, अच्छा लड़का है, मैं जानते थे मुझे। तो उन्होंने, तो इस तरीके से मतलब ही हैज़ बीन स्टैंडिंग विद मी, ये पूरी फैमिली हैज़ बीन स्टैंडिंग विद मी। एक टाइम तो मेरे को याद है, डब्बू जी वो एक सोसाइटी में मीटिंग करने के लिए गए थे, तो वो ओनर कह रहा था कि जो डिपॉजिट है वो मैं 2 लाख 2.5 लाख लेना है, पता नहीं 1.5 लाख लेना है, और मेरे पास कुछ तब 1 लाख ही था। तो शायद डील कैंसिल हो सकती थी। मेरे को अच्छे से याद है, डब्बू जी गाड़ी में पैसा रख के बैठे थे, हम नीचे पहुंचे, उनको क्या ज़रूरत है यार, ये सब है ना, इंडस्ट्री में अच्छा नाम है उनका। मेरे साथ आए, गाड़ी में पैसा लेके बैठ गए, कहते तू जा बात कर, नहीं माना तो मुझे फ़ोन करना, मैं पैसे लेके ऊपर आ जाऊँगा। बट वो मान गया था। तो ये मतलब ये जेस्चर्स हैं इस फैमिली के ना। तो मैंने ये चीज़ देखी है। मेरी जो फिल्म थी जिसपे मेरे को बहुत प्राउड है, सीरी, है ना, वो पहली फिल्म थी जो कांस में गई थी, पंजाबी पहली फिल्म थी जो फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुई थी। एक पंजाबी लैंग्वेज की फिल्म फेयर में नॉमिनेशन हुआ था, कांस, नाइस, दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में उसने अवार्ड्स लिए हैं। आपके NDTV पे वो 6 महीने रोज़ शाम को चली है, मतलब उसको इतना रिकग्निशन मिला था कि वो NDTV पे भी चली थी, शाम को आती होती थी। तो उसमें भी अरमान ने अपनी आवाज़ दी, अरमान ने उसमें गाना गाया नहीं और उस टाइम पे अरमान सुपर हिट हो गया था। अरमान की फिल्म आ गई थी जय हो, और इनका मैं रहूं या ना रहूं, ये सब आ गए। तो देवर्स मतलब वो आ गए थे उस जोन में। फिर भी उसने, इन लोगों ने, अमल और अरमान, अमल का म्यूजिक था उसमें। हमारी फिल्म थी वो, इतनी ज़्यादा कुछ उसका कुछ कलेक्शन नहीं हुआ था, तो अमल अरमान चाहते तो बोलते नहीं जी हम तो सुपर हिट हो गया, मैं रहूं या ना रहूं, ये सब आ गया था उन लोगों का। बट दे नेवर, मतलब मैंने जाके बस बोला, दे सेड यस वी आर इन। अरमान ने कोई फीस नहीं ली, अरमान ने गाना गाया, अमल ने म्यूज़िक दिया, है ना। इवन सुखविंदर सिंह जी ने गाना गाया, पर वो तब हुआ था जब वो, उन्होंने पूरी फिल्म देख ली, उनको इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला मेरी आवाज़ भी इसमें आप डालो। पर अमल अरमान ने तो फिल्म बनने से पहले ही यस बोल दी थी, है ना। तो ये इस तरीके का मेरा रिलेशन रहा है। और एक मतलब मैं तो जानता ही नहीं था ना, मैं तो कोई फिल्म इंडस्ट्री की बैकग्राउंड से हुई नहीं। ज्योति भाभी कितना करते हैं, शी नोज़, है ना, किस तरीके से घर पे आना और, है ना, सारा टेक केयर करना, फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। तो एक बहुत पुराना रिलेशन हो गया है इनके साथ। तो आई नो देयर इन एंड आउट्स। ये फैमिली जो है, ये किस किस्म की फैमिली है, क्या इनका दिल है, कितने लोगों को अमल ने सपोर्ट किया, कितने लोगों को अमल ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया। अब हर एक तो होता है जो चेहरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक हमारे पीछे काम करते हैं बहुत, जो
खड़ा करते हैं। हर कोई एक्टर थोड़ी ना बन सकता है ना। अब जैसे म्यूजिक अरेंजर, म्यूजिक के 1000 चीज़ें होती हैं। अमल ने बहुत लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया और इंडस्ट्री में खड़ा किया है। मतलब ऐसे ही नहीं है कि वो आज वो लड़का अगर काम कर रहा है, आज वो लड़के ने 100-150 से ऊपर सुपरहिट गाने दे चुका वो लड़का, तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत है। मेहनत उसकी जो है वो बहुत छोटे और बचपन से चलती आ रही है। बचपन से, हाँ। उसने मतलब सब कुछ बचपन से देखा है। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा आई थिंक 9 इयर्स का था जब से उसको थोड़ा होश संभाला है। उन्हें क्या ना, जब मैं 9 साल 10 में फर्स्ट मेरी नहीं, मैं ये तो तुम लोग पॉडकास्ट जो मेरे आई तो नो द रियल डील ना। हाँ। तो क्या हुआ था कि डब्बू जी बहुत अच्छा एक टाइम पे सुपरहिट हो गए थे म्यूजिक के उसमें। तुमको ना भूल पाएंगे सोहेल खान की पहली फिल्म का म्यूजिक डब्बू जी ने किया था। फिर सलमान खान की इतनी फिल्मों का म्यूजिक डब्बू जी ने किया है। उसके बाद डब्बू जी ने सलमान भाई के लिए भी बहुत सारी फिल्में की हैं। सोहेल सर की पहली फिल्म उनकी थी, और वैसे भी उन्होंने बहुत सारा उनका, आप अगर सर्च करो फिल्मोग्राफी तो और वो गाना था इस फिल्म का, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। दैट वाज अ कल्ट सिनेमा, उस टाइम पे कल्ट म्यूजिक था यार। तो ही हैज डन हिज शेयर। अब हम मतलब एक लेवल पे उन्होंने अपने उस हिसाब से काम किया है डब्बू जी ने ना। और उसके बाद बीच में कुछ थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। देखो हमारी इंडस्ट्री, वो हमारी इंडस्ट्री इतनी वो, और उस टाइम पे लोग क्या थे, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे हमारे इंडस्ट्री वाले। वो जो पैसा उसी पे सब, तब इतने ऑप्शंस नहीं थे। आज तो 1000 चीज़ें, आप म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, आप बैंक में एफडीज करो, तब इतनी चीज़ें कोई सोचता नहीं होता था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो भी ये है ये चीज़ हुई थी। बट देन यस, अमल अरमान ने दे केम एंड दे वर्कड हार्ड, और मैंने इन बच्चों को हार्ड वर्क करते देखा है। किस लेवल पे इन्होंने हार्ड वर्क किया वो चीज़ मैंने देखी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको थाली में सजा सजाया मिला। नहीं, थाली में सजा सजाया नहीं मिला भाई। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत हाँ, बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो ना, अब थोड़ा बहुत तो है। बोलती हूँ, अगर आपके फादर आर्मी ऑफिसर हैं और आपका बेटा भी आर्मी में जाना चाहता है, तो आपके फादर को पता ना वो कौन कौन से स्टेप करके जा सकता है जिसके लिए वो इजी हो जाएगा। जिसके बच्चा आर्मी में नहीं है वो सीधा नीचे से शुरू करेगा, सिपाही दी पोस्ट, उसको नहीं समझ आएगा। राइट। जिसके फादर ऑफिसर है वो सीधा एनडीए, उसको पता है क्या करना है। तो हर फील्ड में है भाई, आप ये नहीं कह सकते तुम नेपो किड हो, तुम ऐसे हो। हर कोई चाहेगा कि हाँ मेरे फादर ने जितनी मेहनत की तो मेरे फादर ने मेरे लिए ही मेहनत की। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो इंटरनेट पे ब्लेम्स चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लेम्स ही हैं, ऑब्वियसली बहुत लोग उसको लाइक भी करते हैं, तभी वो वहाँ पे इस वक्त बैठा है ना। टॉप 5 में आ गया? नहीं, अभी तो चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है, मतलब 14 वीक्स तक पहुंचा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना। तो वो बैठा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली लोग उसको लाइक कर रहे हैं। पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट हुई है। तो मेरे को ये था कि एटलीस्ट अमल अरमान बोल रहा हूँ इसको, अमन बेदी बहुत फॉलो करती है सारा बिग बॉस, और बहुत ध्यान से देखती है। पर अगर अमाल नहीं होता तो शायद मैं फॉलो ना करती, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज है। हाँ। और इससे पहले वाला भी जब मैं मनीर के साथ भी कंसीव थी तब नहीं देखा, नहीं देखा मैंने, थोड़ा बहुत, हाँ, निम्रत वगैरह थी, पर मैंने बीच में छोड़ दिया। पर ये वाला बिग बॉस मैंने थ्रू आउट ही देखा है। तो वो अमाल के करके डब्बू जी ने तो मना कर दिया था अमन को, बोल दे ना देखे। डब्बू जी ने तो स्पेशली बोला था कि अमन को बोलो ना देखे, बिकॉज बेबी है ना, तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं। बट फिर ऑब्वियसली होता है, हम जानते हैं, हम साथ रहे हैं, है ना, हमने देखा है इन बच्चों को, तो वो एक होता है टीवी पे आ रहे हैं तो आप देखोगे, वो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है। बट एनीवेज, लेट्स आंसर द क्वेश्चन। जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है उसको हम लोग अभी यहाँ पे आंसर कर देते हैं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे माइंड में यही आया, मैंने डब्बू जी से पूछा था कि डब्बू जी अमाल क्यों बिग बॉस में गया। तो डब्बू जी कहते मत पूछ, लंबी कहानी है। नहीं, उसके पीछे रीज़न ये था कि देखो क्या होता है, वो लड़का इज़ द गाय हु क्रिएटेड बेसिकली एवरीथिंग। जो सॉन्ग्स वगैरह जितना भी उसने काम किया है आज तक, जिसकी वजह से अरमान को भी रिकग्निशन मिली और फैमिली दोबारा, है ना, उसमें आई है, लाइमलाइट में आई है, तो वो उसी के गाने थे ना, बेसिकली अमाल के ही गाने थे। और व्हाट हैपेंड कि
वो ये चीज बोली जाती है, मतलब मुझे डब्बू जी बोलते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर को इतना फेम नहीं मिलता जितना एक सिंगर को मिलता है। तो ही इज अ म्यूजिक सिंगर फेस होता है फेस है वो, हाँ वो फेस है उसका ना। तो उसको ये था कि एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि फेस मतलब किसने ये सब किया है ना, किसने बनाया, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, कंपोज किसने किए हैं, हाँ कौन है ये बंदा। और उसका कुछ बीच में एक दो छोटी मोटी होगी थी कंट्रोवर्सी, उसको था कि मैं वहां जाके अपना सारा इमेज क्लियर करूंगा, जो उसके फैंस हैं जो उसको फॉलो करते हैं, इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग है उसकी, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं यार, धोनी वगैरह फिल्म के गाने सारे इनके थे। तो आप अमल का अगर आप म्यूजिक लाइब्रेरी निकाल के देखो तो भाई वो लड़का बहुत अच्छा काम कर चुका है, उम्र में और बहुत छोटी एज में ये लड़का। और अब हम ये ऐसा नहीं है, देखो वो बहुत पहले से लग गया था, 10-15 साल की उम्र से कोई बच्चा स्ट्रगल करने पे लग जाए तो अब तभी तो वो कहता है कि भाई जो मुझे अचीव करना था मैंने कर लिया, हाँ 10-15 सेटिस्फाइड हूं मैं जो मैंने किया हुआ है। हाँ वो है उसका थॉट, बहुत छोटी उम्र से लगा नॉट हुआ है। सेटिस्फाइड, ही इज लाइक कि अब हो गया, वो अब है एक जगह पे आ गया हूँ, अब मैं काम अगर करूंगा तो अपने हिसाब से करूंगा, है ना, कि ऐसा, क्योंकि देखो आपके पास एक टैलेंट भी ना अनलिमिटेड नहीं होता। कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो म्यूजिक का आर्टिस्ट है, चाहे वो एक्टर है या कुछ है, तो एक टैलेंट, एक देखो अब फिल्मों में एक्टर्स काम तो कर ही जाएंगे नो डाउट, बट उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड ही होती हैं, बिकॉज टैलेंट एक लिमिट ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पूरी जिंदगी ही, है ना, वो करता रहूँगा। तो उसका था कि मैं अब इधर आ गया हूँ, अब आगे का सफ़र में थोड़ा आराम से, थोड़ा चूजी होके चलूँ। सो दिस वॉज हिज थॉट। सो ही वेंट टू बिग बॉस जस्ट टू, है ना, टेल पीपल कि भाई आई वॉज द गाय, आई एम द गाय हु हैज डन दिस वर्क। सबने नाम सुना था, किसी हाँ, ने फेस नहीं देखा था, फेस वैल्यू तो नहीं उसको थी। ये था कि मुझे मैं अपनी फेस वैल्यू बनाऊं, नाम तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि बिग बॉस जो है वो अमाल को अननेसेसरी भी सपोर्ट करें क्योंकि वो नेपो किड है। तो इसमें दो सवाल हैं, एक तो बिग बॉस उसको सपोर्ट कर रहा है और एक वो नेपो किड है। नेपो किड है इसलिए बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं, नेपो किड है इसलिए बिग बॉस सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो नेपो किड तो पहले भी बहुत आए हैं बिग बॉस में, तो ऐसा नहीं है कि सबको वो सपोर्ट करें, टॉप 5 तक पहुंचाया है। हाँ, तो किसी में, या तो फिर ऐसा हो कि अमाल में कुछ है ही नहीं, ऐसा है नहीं, कंटेंट देता है ना, कंटेंट लगता है वो ही दे रहा है। हाँ कंटेंट देता है तभी उसको वहां पे लेके जाया गया। यार ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई इंसान कंटेंट ही नहीं दे रहा और वो नेपो किड है तो बिग बॉस फिर भी कहेगा यार चाहे टीआरपी नहीं आ रही, ये नेपो किड है फिर भी हम इसको रखेंगे। सोच के देखो ना, मैथमेटिक्स नहीं बैठ रहा, क्योंकि दीज आर एमएनसीज, दीज आर कंपनीज, दे वर्क ऑन प्रॉफिट ओनली, है ना। तो अगर अमल उनको टीआरपी नहीं देगा तो वो उसको वहां पे जबरदस्ती पुश क्यों करेंगे? आप ये सोच के देख लो, उनको, ये लोग प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज होती हैं, है ना। तो बेसिकली अमल उनको कुछ टीआरपी दे रहा है, चाहे वो इधर से आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव से आ रही है, चाहे वो नेगेटिव है, डजंट मैटर, पर उनको वो टीआरपी मिल रही है इसीलिए वो वहां पे बैठा है, नॉट दैट इज अ नेपो किड। अब जहां तक सवाल आता है नेपो किड्स का, ठीक है, मेरा यार सोचना बहुत डिफरेंट है। मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये किसी के साथ, एक्टर के साथ हो कि उसको किसी की वजह से उसकी लाइफ खराब हो जाए या उसके साथ कुछ हो जाए, है ना, जैसे सुशांत के साथ होता, दैट्स रॉन्ग, है ना, वो नहीं होना चाहिए। बट वैसे अगर आप चीज सोच के देखो, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो ये सिंपल सा अमल वाला फंडा है, अब हमारा यूट्यूब चैनल है ना, तो क्या हम ये यूट्यूब चैनल हमारे गवांडी को दे जाएंगे, मतलब हमारे नेबर्स को दे जाएंगे कि बच्चों को दे जाएंगे? नहीं ना, हम ये न्यू यूट्यूब चैनल मनहीर को देंगे। इसको आप अगर नेपोटिज्म बोलते तो यस राइट, नेपोटिज्म ही सही यार। बट अगर किसी इंसान ने एक प्रोडक्ट पे, डब्बू जी ने इतने साल इतना काम किया, इतनी मेहनत की है, उनके इतने कॉन्टैक्ट्स बने हैं, तो वो सारी मेहनत का जो थोड़ा बहुत निचोड़ है वो अमल को ही और अरमान को ही देंगे, अपने बच्चों को ही देगा ना। अगर बाप पूरी उम्र मेहनत करता है, किसके लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है। हाँ, ठीक है, एंड ऑफ द डे सारा कुछ बच्चों को मिलेगा। अभी अगर बाप पूरी मेहनत हड तोड़ करके खेती बाड़ी कर रहे, जमीना बनाइया नहीं गया, हम जमीना गवांडिया तो नहीं देके जान गए, हाँ, वो जमीना क्यों जान गया? बच्चों को जान गया। बच्चों अगर को जाएंगे, कोई हाँ। फार्मर है तो अपना वो जो भी उसकी जमीन है वो बच्चों को ही जाएगी ना। हाँ, हाँ,
अब उसको हम नेपो किड तो नहीं बोल सकते। अगर उसके फादर डब्बू जी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एस्टेब्लिश हैं, कमाया है, सब उनकी कुछ पूरी तो वो अपने बच्चों को ही देंगे ना भाई, तो नेपो किड कहाँ से आ गए? उनके दादाजी सरदार मलिक बहुत बड़े सरदार मलिक सर ने पूरी मेहनत की है कि उनके लिए, डब्बू जी के लिए, हाँ, अनु मलिक, है ना, अबू जी, इन सब के लिए। अब ये अपने बच्चों के लिए करेंगे फिर तो चलता ही रहेगा ये। इतना उन्होंने सुपर हिट गाने सारंगा तेरी याद में वगैरह बहुत उन्होंने बहुत काम किया। अन्नू जी आप लोगों को पता ही है ना, वो तो लेजेंड्स में ऑलरेडी गिने जाते हैं। तो डब्बू जी ने बहुत काम किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अरमान जो था वो बहुत छोटे हुए रियलिटी शोज करने लग गया था। हाँ, क्योंकि आप सबको पता है भाई, अगर किसी के फादर इतने बड़े वो हैं तो उसको रियलिटी शो करने की क्या जरूरत है? क्यों लाइनों में खड़े होकर रियलिटी शो में घुसे? वो तो जब बड़ा होता सीधा उसको फिल्म दिलाते ना। फिल्म मिली नहीं, रियलिटी शो के थ्रू गया ना वो। यार देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोग इंडस्ट्री के पार्ट हैं। इस इंडस्ट्री में आपको पुश तभी मिलता है जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी चल रही हो। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपको घर पे बैठे बैठे उठा के कोई पुश नहीं देता। आपका ना कुछ चल रहा होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टैलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अमल की पहली अरमान की पहली म्यूज़िक वीडियो आई थी 2014 में, ठीक है, उसका नाम भी अरमान था, मुझे याद है, उसके उस पर भी गए थे हम। तो वो डब्बू जी ने कैसे बनाई है ना, वो मेरे सामने ही हुआ था सारा प्रोसेस, और मैं बहुत ज़्यादा इंसाइट्स इसमें नहीं दे सकता, बट वो कैसे बनाई है मैं सारा इंसाइट जानता हूँ। कैसे वो एल्बम खड़ी हुई और वो कैसे तैयार हुई, वो सारा इंसाइट मैं जानता हूँ। तो ये चीज़ ना हम सोच लेते हैं कि नेपो किड है, इनको तो सजा सजाया वो मिल गया होगा। यस, उनको देखो कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नो डाउट, बिकॉज उनके फादर ने उतना काम किया है, ठीक है ना, बट वो टैलेंट होना ज़रूरी है। अमाल में वो टैलेंट उन्होंने प्रूव किया है धोनी जैसी फिल्म में, और कितनी उन्होंने गाने ऐसे ऐसे, मैं रहूं या ना रहूं वगैरह वगैरह, इतने गाने वो लड़कों ने सुपर हिट दिए हैं। तो टैलेंट है तभी आपको सामने वाला सपोर्ट करेगा ना। टैलेंट ना हो तो फिर तो हमारी इंडस्ट्री में से कितने एग्जाम्पल हैं और वो उनका कुछ नहीं हुआ। उनका उसे, चाहे वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ओन करते हैं, कितने प्रोडक्शन हाउस में कितने एक्टर्स हैं जिनका उस हिसाब से नहीं बना, क्योंकि वो एक टैलेंट और एक वो लक फैक्टर होता है जो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ में आगे निकलते हो। अब नेपो किड हो भी तो आप, ये गलत है कि आप किसी नेपो किड को चांस देने के चक्कर में दूसरे की लाइफ खराब कर दो। दैट इज, दोनों बच्चे सेम टैलेंट में हो और वो वाला चाहे दूसरे वाला बेटर हो और आप छोटे वाले को उठा लो, उसको काट दो, वो रॉन्ग है। वो उसके साथ तो मैं भी नहीं खड़ा होता, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, है ना। बट वैसे अगर आप सोच के देखो कि अगर कोई बच्चा है वो टैलेंटेड है, उन्होंने प्रूव किया ना, या तो उन लड़कों ने प्रूव ना किया हो कि हम टैलेंट, उनमें टैलेंट नहीं है, बस ऐसे ही गाने आ रहे हैं। अरे भाई, दे हैव प्रूव्ड इट। उन्होंने इतने सुपर हिट गाने किए हैं, 200 300 मिलियन उनके व्यूज़ हैं यार उनके गानों पे, इन दोनों के गानों पे, अमाल के गानों पे। गाने तो बहुत प्यारे बनाता है लड़का। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये जो नेपो किड वाली चीज़ है ना, इसको आप थोड़ा तरीके से समझो कि जिस तरीके से आपको मैंने समझाया। अगर आप में से भी कुछ लोग हैं, अगर आप कल कोई यूट्यूब चैनल का एग्जांपल ले लो, आपका यूट्यूब चैनल बना, उस पर 10 मिलियन फॉलोअर हो गए, तो आप अपने बच्चे को ही देख के जाओगे ना वो, और उसको ये भी बताओगे यार ये मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनके नंबर ले ले, है ना, और इनसे तू अपना जो भी काम करता है। बट ऑब्वियसली आप साथ वाले को नहीं दोगे ना यार। ये है कि बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत मतलब बड़ी। आप रातों रात स्टार बन जाते हो, हर किसी के मुंह में आपका नाम आ जाता है। तो अमल जो अगर गया भी है बिग बॉस में, उसका एक ही बस पर्पस था कि उसको अपनी फेस वैल्यू, अपनी फेस लोगों को दिखाना था कि हाँ मैं हूँ अमाल मलिक, ये सब और काम ये के सॉन्ग पीछे मैं मेरा हूँ। हाथ, हाँ, मतलब ये मेरा मेरे गाने हैं। वर्ड बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, वो ये है कि अमाल की जो लैंग्वेज है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। यार देखो, मैंने भी देखा है, मैं आपको यस देखो, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, नो डाउट, जिस पे आपको है ना कंट्रोल करना चाहिए। बट आप एक चीज़ सोच के देखो, वो एक लड़का है ना, नो डाउट लैंग्वेज पे कंट्रोल आपको, ऐसा जो भी लैंग्वेज है, वो डब्बू जी ने भी आई थिंक वो बिग बॉस में उस पर आके उन्होंने वो चीज़ बोली है कि भाई लैंग्वेज पे तू कंट्रोल रख बेटा, है ना, डोंट गो अंडर द बेल्ट। तो उसमें बस यही है कि यार ये गेम है, वहाँ पे आप सोच के देखो ना, आपको
आपको खाने से डिप्राइव, आपको आपके हाथ में फ़ोन नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हैं, अगर कोई किसी से कुछ होता भी है, बंदा फ़ोन देख के अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है। वहाँ पे आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप 10 लोगों को एक दीवार में बैठे हो, घर में बैठे हो, और आप ना आपकी कोई पर्सनल स्पेस है ना कुछ है ना, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आप समझो वो एक लड़का है, वो है ना, इज़ अ यंग गाय रिलेटिवली, तो गुस्सा भी आएगा, उतना एग्रेशन भी होगा, है ना, वो एकदम शांत स्वभाव का तो होगा नहीं। और वो गेम भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे शांत रहो, है ना। तो अगर आप इससे पहले की कंटेस्टेंट्स भी देखो, तो चाहे जो मर्जी रहे हो इससे पहले, तो वो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, गाली तो रही है यार, है ही वो चीज़ तो रही होगी। बट यस, आपको उस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो कंट्रोल कर लेता तो मुझे लगता है फर्स्ट फ्यू वीक्स में आउट भी हो जाता। शांत होके बैठ, देखो 2 हफ्ते वो शांत होके ही बैठा था। 2 हफ्ते उसने कुछ नहीं किया। तो आके बोला ना सलमान सर कि भाई तू बिग बॉस में आया है, शो पर्सनैलिटी का है, तो कुछ कर, अगर ऐसे सोता रहेगा तो निकल जाएगा। जब उसने आए कुछ करने लगा, वो बोलने लगा, सब कुछ करने लगा, तो वो चीज़ें फिर वो हो गई। देखो वो जो भी कर रहा है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, मैं जानता हूँ वो लड़के को, मैंने देखा है, तो वहाँ उसमें ना कुछ फेकनेस नहीं है। वो जो भी कर रहा है रियल कर रहा है। अगर उसको फेक खेलना होता तो वो गेम खेलता और वो आराम से वहाँ पे बैठा रहता और अपनी इमेज सीधी सी रख के आ जाता। पर उसका ना वैसा डीएनए ही नहीं है। मैंने उसको डील करते हुए देखा है लोगों के साथ। येस, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी विद उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चाहे आप जो मर्जी हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके सामने रखेगा ही रखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सामने वाला बहुत बड़ा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखूं। वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, और ये नेचर उसका ऐसा नहीं है। मैंने उनको तब भी देखा जब वो बने नहीं थे। ये चीज़ ना उसके अंदर तब भी थी, और ये चीज़ उसके अंदर आज भी है कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यस, लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, बट उसमें आप समझो ये गेम ही ऐसा है। यहाँ पे पुराने तो बिग बॉस सीजन उठा के देख लो, क्या किसी ने कभी गाली नहीं दी? ऐसा नहीं है ना? गाली तो इस सीजन में भी दी है बहुत लोगों ने। हाँ, जो भी है अमाल के साथ, तो उन लोगों ने भी दी है। बट ये है कि अब जैसा आप कहते हो कि भैया ये नेपो किड है तो इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। भैया अगर नेपो किड है तो इसकी गालियां भी प्रमोट करेंगे? गालियां हाँ काट देते। मतलब अगर ऐसा ही उसका अगर इमेज नेपो किड होता तो जो भी अमाल ने चीजें बोली हैं या उसके मुंह से निकली है तो वो क्यों बाहर आई? हाँ, उसकी इमेज सुधारने के लिए जो कुछ भी है तो वो काट देते। जितनी रील्स वायरल हो रही हैं सारी अमाल ही चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जो भी है। तो बिग बॉस को भी तो है ना। हाँ, नहीं वो तो अकेला क्यों उसकी इमेज खराब करेगा? ये जो भी है, अगर वो इतना ही होता प्यार होगा उनको कि भाई है ना, ये इनका वो नहीं खराब करना हमने, तो ये चीज़ मेरे को वैलिड नहीं लगती। यस, उसको लैंग्वेज पे ही बिलोंग्स टू अ लेजेंडरी फैमिली, बट उसमें ये समझ लो इज अ बॉय यार। हो जाता है दोस्तों के बीच में, आप बैठे हो गालियां, अब आप लोग भी देख रहे हो। दूसरी चीज है, जो बिग बॉस में जाएगा ना उसको ही पता चलेगा उसकी कौन सी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। हाँ, बिकॉज वो सर्कमस्टांसेस बहुत अलग है। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हो, आपके पास अपना सोलो बाथरूम है, आपके पास अपनी सोलो किचन है, आप अपने हिसाब से, अब आप वहाँ पे 10 लोगों के बीच में रह रहे हो, आपके वॉशरूम शेयर हो रहे हैं, आपकी किचन शेयर हो रही है, आपके पास कोई अन्नों लोगों के साथ रह रहे हो जो 14 लोग हैं, और आप उसका मतलब कुछ भी नहीं जानते हो, तो ऑब्वियसली आप कैसे एडजस्ट करोगे? अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट करने में आपको 3-4 साल लग जाते हैं। तो 3 महीने में आप 12 लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करोगे? और लास्ट जो मैं पूछना चाहूंगी ये है कि ये भी बोला जा रहा है कि सलमान खान बहुत बायस है अमाल को लेके। तो यस, अगर आप लोग मतलब अगर ऑडियंस ये बोल रही है कि वो बायस्ड हैं, तो यार मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत बायसनेस हो, बिकॉज ही इज़ वेरी 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 क्लोज टू डब्बू जी, ही इज़ वेरी क्लोज टू द फैमिली। वो सलमान भाई ये फैमिली को बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से। मैंने जब जय हो के टाइम पे गाने चल रहे थे, अमल के उसमें आने थे, तो मैंने है ना पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी है इनकी कि कैसे गाना बनेगा, सलमान भाई की इंस्ट्रक्शंस आती होती थी वगैरह वगैरह। सो बहुत टाइम से जानते हैं इनको, बहुत टाइम से। तो वो एक थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो होगी यार। वो सलमान भाई भी इंसान है ना, वो रोबोट थोड़ी ना कि वहाँ पे आके खड़े हो जाएं और बोलेंगे भाई मैं अब सबको दंड दूंगा। वो
कनेक्टेड हैं इनके साथ, है ना, और बहुत टाइम से, तो थोड़ा बहुत तो यार आएगा। सोहेल भाई कब से डब्बू जी को जानते हैं, कब से यार, ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने अरबाज भाई के साथ फिल्म किया, अरबाज भाई जानते हैं डब्बू जी को, सोहेल भाई जानते हैं, सलमान भाई जानते हैं, तो ये सारी फैमिली जानती है। तो थोड़ा सा बायसनेस तो यार बट ऑब्वियस है, अगर है तो वो इसीलिए है ना। कोनिका जी के लिए भी तू बोल रही है कि सर जो है सिर्फ मतलब अरमान के लिए नहीं है, वो कोनिका जी के लिए भी थोड़ा हाँ, था उनका, क्योंकि जिनको पहले से जानते हैं तो वो तो होगा ही ना, थोड़ा तो होगा और ना। इसी सीजन में नहीं, पिछले बहुत सीजन आए हैं, तो सलमान सर का भी कोई ना कोई फेवरेट तो रहता ही है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ना भाई, इंसान है वो, तो वो कुछ फेवरेटिज्म तो होगा ही। बाकी किसी का जीतना हारना आपके वोट्स पे है। आप अगर अमाल के वोट्स नहीं होंगे, उसको वोट्स नहीं पड़े, अब ये तो नहीं हो सकता ना किसी को 0 वोट पड़े और उसको जिता दे, नहीं ना यार, तो ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली अमाल की फैन फॉलोइंग है, उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग बिग बॉस की ऑडियंस में भी बहुत से लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं। दे नो कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो रियल पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ मतलब कुछ फेक नहीं कर रहा। वो चाहता तो फेक करता, चुपचाप बैठा रहता, और है ना 13-14 हफ्ते तक ले जाते उसको, फिर वो एक डिग्निटी के साथ या बिना कुछ गड़बड़ किए बाहर निकल जाता। पर ही डिडंट डू इट ना। उसका एक डायलॉग मुझे बोलता कि मैं अगर सही ना करूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती है भाई, मैं अगर सही चीज़ ना करूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। उसका बहुत वायरल हुआ है, और ये बात वो है, ये बात उसने मेरे आगे भी बहुत बार बोली है, ये उसका फंडा है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उसकी थोड़ी पर्सनैलिटी वैसी है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो रखता ही रखता है। वो उनमें से नहीं है जो सब साइड होके बैठ जाए कि हाँ भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगा। सारे रील्स अमल के वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस में इंटरेस्ट जो होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ही है, ही इज़ प्लेइंग द मेन, आप लगा लो कि मेन कैटलिस्ट, है ना, जो इग्नाइट कर रहा है किसी भी सिचुएशन में जाके, ठीक है ना, तो वो ही इज़ प्लेइंग। तो ऑडियंस को मज़ा भी तो आता है ना देखने, अब क्या होगा, अब अमल क्या करेगा, अब तो उससे बिग बॉस को टीआरपी मिलती है। बिग बॉस का वो अब अमल ने कुछ कर दिया तो जी बस उसका फिर वो हर जगह वायरल होगा और ज़्यादा लोग आके उस चीज़ को देखेंगे। तो इतना ही है, ये शो टीआरपी का गेम है। तो अगर अमल शुरू के 2 हफ्ते जैसे तू बोले नहीं दिखाया, मतलब हाँ, तो फिर बैठ जाते, तब ना दिखाते इसको, बिल्कुल ही ना दिखाते। तो ऐसा नहीं है, वो कुछ दे रहा है, यस, वो बिग बॉस को टीआरपी दे रहा है, तभी बिग बॉस उसे दिखा रहा है। कुछ है लड़के के अंदर, चाहे आपको उसका नेचर पसंद आए चाहे ना आए, पर वो नेचर ऐसा है कि आई कैची है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक बार अटेंशन ग्रैब होती है उसके नेचर की वजह से, राइट। ये है कि डब्बू जी ने क्या क्या अचीव किया, मैं उस पर भी बता दूं, है ना, क्योंकि मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अलग तरीके से स्टडी किया है। डब्बू जी जब फेमस हुए, डब्बू जी ने जब काम किया, तब कैसेट्स बिकती थी, तब ऑनलाइन आप गाना क्लिक करके नहीं देख पाते थे, आपको कैसेट्स खरीदनी पड़ती थी। यस, देखो कोई इंसान हुआ फेमस 20 साल के लिए नॉन स्टॉप, 10 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए होते हैं, कुछ 3 साल के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही 20-20 साल चल रहा है, 10-10 साल चली जा रहा है ही है। जिस टाइम पे वो फेमस हुए, जिस टाइम पे उन्होंने काम किया, तब वो भी बहुत बड़ा था। वो ये है कि वो इतना पुराना टाइम निकल गया, हम लोग तब इतने छोटे थे कि वो अभी हमें याद नहीं आ रहा। वही चीज़ अगर आज, तो एक गाने से आप सुपरस्टार बन जाते हो यार, एक आपका अच्छा गाना आ जाए तो आप, इतना सोशल मीडिया और इतनी चीज़ें हो गई हैं कि आप लाइमलाइट में आ जाते हो। वो उनका जो टाइम था वो बहुत पहले था। मैं वही सोच रही हूँ कि इस टाइम पे चीजें प्रमोट करना कितना आसान है, उस टाइम पे नहीं, 90s में हाँ, कैसे प्रमोट करते होंगे यार, हाँ, कैसे फेमस होते होंगे, हाँ, राइट। तो उनका स्ट्रगल तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा है, मतलब 100 टाइम्स ज्यादा होगा। तो आप देखो, मैंने दिल तुझको दिया, सोहेल भाई की पहली फिल्म, ठीक है, फिर रॉन्ग नंबर, फिर तुमको ना भूल पाएंगे जिसमें सलमान भाई थे, सुष्मिता सेन एंड दिया मिर्जा, ठीक है, फिर हवस, फिर आई प्राउड टू बी इंडियन, जिंदगी का सफर, है ना, शादी करके फंस गया, सलमान भाई की फिल्म आई थी, किसान, सोहेल भाई की फिल्म आई थी, सलमान भाई का भी रोल था उसके अंदर, है ना। अब बस टीम फोर्स वगैरह, अब देखो ये वो ही नहीं खत्म हो रही है, फिर हमारी डब्ल्यू भी आ गई है बीच में, लीला आई थी बीच में, है ना। तो काफी काम किया है यार, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर आप डब्बू मलिक डाल के देखो तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है यार, ये कम नहीं है
है ना। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है बस ये कि उस time बहुत की जो हाँ सक्सेस थी आप आज की सक्सेस से कंपेयर नहीं कर कंपेयर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आज की सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से आप फेमस बहुत इजीली हो रहे हो, उस टाइम पे ये नहीं होता था। तो ही हैज़ डन हिज शेयर ऑफ वर्क, बस वो आज के टाइम पे उतना वैलिड नहीं है। पर अगर आपको याद है, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, वो गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं, आज भी हर डब्बू जगह जी पे वो गाना। अगर आज भी गा देना तो कोई खड़ा नहीं खड़ा, होता, क्योंकि अरे। हमने उनका लाइव शो देखा, याद है? अरे बाप रे, हाँ रोंगटे खड़े हो गए थे रोंगटे भाई खड़े साहब। हो मैं एक बार ही गई थी, बट हाँ। मतलब टू गुड, मतलब लाइव गाना हाँ। आजकल लाइव बहुत कम लोग गाते हैं, क्योंकि पीछे उनका म्यूजिक एंड ही इज चलेगा। इन हिज 60s। हाँ, वो लाइव गा रहे थे, क्या आवाज थी यार, मतलब मैं तो फैन हो गई थी। मैं क्या यार, नहीं नहीं, फैमिली बहुत अच्छी है यार, ये मैं उनके साथ रहा हूँ, ये फैमिली मैंने देखा है। मेरे घर पे वो बेड नहीं था, मैं घर में शिफ्ट किया है ना, तो डब्बू जी ने मुझे अपना गद्दा दिया, कहते तेरे घर में गद्दा, मेरे पास गद्दा भी नहीं था गद्दा भी नहीं था, मम्मी पूरे हो गए थे और बहुत बहुत ट्रबल में आ गया था मैं लिटरली, मेरे पास घर भी नहीं था रहने को। तो मेरे एक फ्रेंड है राज अरोड़ा, वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, मेरी फिल्म में वो मेरे बड़े भाई बने थे, तो मैं उनके घर पे रहा था। और उसके बाद जब मैंने कुछ दिन के बाद जब अपना घर लिया वहाँ पे, तो मेरे घर में फर्नीचर ही नहीं था, कुछ खाली घर तो डब्बू जी आए बिना फ्लोर 4 फ्लोर चढ़ के ऊपर, तो कहते तो गद्दा ही नहीं है तेरे पास। मैं कहा नहीं सर, अभी तो लिया ही है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने साथ कहते चल मेरे साथ घर चल, और वो करलॉन का गद्दा था भाई, वो 30-40 हज़ार का गद्दा था, वो साथ के साथ उठवा दिया मुझे, कहते चल इसको। मैं कहा लेके कैसे जाऊँ, कहते गाड़ी की छत पे रख ले उसको। गाड़ी की छत पे रख के अपने वो उसको भेजा, उनका ड्राइवर था, और उसने रस्सी से बांध दिया और मैं गद्दा लेके घर आ गया, है ना। तो ऐसे बहुत से मतलब हमारे इंसिडेंट्स रिलेशन हैं। बहुत ही ज्यादा क्लोज है। मतलब मनहीर को भी जब फर्स्ट टाइम मिले थे, Yes, हम yes. फोटो भी शेयर करेंगे हाँ, उनकी हाँ, मनहीर हाँ, के हाँ, साथ। हाँ, हाँ। फिर मतलब काइंड ऑफ यही था कि हम दादा दादी टाइप ही हैं। हाँ, 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 ऐसा हाँ, है, हाँ, शगुन दिया मनहीर को, इवन अब, और हर बार दे देते हैं। और अब प्रेगनेंसी का पता चला तो हाँ, अभी तब भी इन्होंने शगुन दिया और बोलते है। कहते तो देना ही है, कहते वो तो लड़की है हमारी, उसको तो सारी जिंदगी देना है, ऐसे करते हैं। जो फैमिली ऐसी है, जिनके संस्कार ऐसे हैं, जिनके इमोशंस ऐसे हैं, अब आपको जो टीवी पे दिख रहा है वो एक सिचुएशन में एक आदमी को फंसा दिया और उसको आप ग्राइंड कर रहे हो, तो उसका एग्रेशन बाहर आ रहा है, दैट इज इट। अदरवाइज जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ये हमारे साथ हुई हैं। एक बार अगर डब्बू जी को भूख लगती है, सीधा फोन कर दिया घर पे क्या बनाया खाने में, आ रहा हूँ चाहिए मैं आ रहा हूँ, मेरे को किसकी मल्टीग्रेन की रोटी बना के दो। तो मतलब ये है इनका। हाँ, रात को आ जाते होते थे मेरे पास, हम लोग घूमने चले जाते होते थे, तो ऐसा है, ऐसा सिस्टम है। एंड आई नो इवन यहाँ पटियाला में भी आए थे, यहाँ पे भी आए हैं, मेरे पास घर पे रहे हैं। तो जबकि उनका होटल बुक, पापा के टाइम पे उनका होटल बुक हुआ था यहाँ पे इकबाल इन, कहते नहीं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं तेरे घर पे रहूँगा। तो पीछे वाले कमरे में चले गए, उसमें एसी नहीं था, उस वाले रूम में एसी नहीं। मैं डब्बू जी उसमें एसी नहीं है, अब नहीं 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 मैं इधर ही रहूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है वो रूम ना मेरा, वो थोड़ा अगर आप वहाँ पे बैठोगे तो बड़ा मतलब वो ध्यान लगता है, वहाँ पे आप बैठते हो तो आपको मज़ा आने लग जाता है। तो कहते नहीं मैं वहीं रहूँगा। तो फिर रात को एकदम से उठ के आ कहते यार भूख लगी है। मैं कहा डब्बू जी 2:30 बज गए यार, भूख लगी है कहते। तो फिर हमने गाड़ी को धक्का मारा, गाड़ी निकाली रात को, फिर यहाँ पे हरबंस ढाबे वाला है, सुबह 5 बजे तक हमने वहाँ पे बैठ के पराठे और लस्सी वस्सी पी। मैं खुद उन दोनों भाइयों से मिली हूँ। हम लोग गणपति पे जाते हैं तो हम लोग सारी इकट्ठी आरती वगैरह करते हैं। कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं यार, मतलब, कोई स्टारडम नहीं, नथिंग। मतलब स्टारडम तो ऑब्वियसली बाहर है, बट ईगो या कोई एटीट्यूड या किसी किस्म का वो ना ना ना। अपना इस बार भी जब हम गणपति पे गए थे डब्बू जी साथ के साथ, अमन को ले जाके वो अपने रूम के अंदर इसको बैठाया कि तुम लोग मनहीर के साथ यहाँ बैठो, करके दिया खाना ज्योति भाभी पैक करके दिया घर पे, थैले में डाल के पैक करके देते होते थे। जब हम इनके घर पे सारी हमारी डब्ल्यू की सारी ट्रेनिंग इनके घर पे होती थी, तो ज्योति भाभी ने ये नहीं सोचना, मतलब उनको ये था बच्चे बेचारे हैं ना, सुबह से हमारे लिए सैंडविचेस वगैरह, थोड़ी थोड़ी देर बाद जूसेस आ रहे हैं, हम लोग बैठ के खा रहे हैं, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं थी ये सब, है ना। कि ऑब्वियसली एक आपके रूम के अंदर एक 4 बच्चे अपनी एक्टिंग की क्लासेस ले रहे हैं, तो ठीक है वो अपना चाहें और आ जाना। और दूसरी चीज़ ये है यार कि अभी कोई किसी के लिए इतना टाइम नहीं देता है, जैसा टाइम चल रहा है। चाहे इंसान बिजी ना भी हो तो भी वो ये शो करेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इनको जब भी फ़ोन करो
है ना, ये फ्री होते तो हमें बुला लेते हैं, हम फ्री होते तो हम चले जाते हैं। हम नहीं उल्टा जा पाते, वो तो बुलाते ही हाँ। रहते हैं डब्बू तो जी। मतलब तो ये बिकॉज ऑफ मनहीर और ये की वजह से हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, तो हम लोग उतना अब उतना मैं जा नहीं पाता जितना मैं एक टाइम पे डब्बू जी के साथ सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक मैं इनके साथ ही रहता था। अमल, अरमान, मैं, हम लोग सब इकट्ठे ही, हर जगह हम इकट्ठे ही आते जाते रहते थे, अवार्ड शोज़ वगैरह पे हर जगह हम इकट्ठे गए हैं। अब ऐसा होता है कि चलो है ना, शादी हो गई, आपका बेबी हो गया, तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड हो जाते हो। सो दैट इज़ द थिंग। सो जी, ये था हमारा आज का वीडियो जो मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था, और बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग एंड थिंग्स एंड हर, है ना, प्रेगनेंसीज एंड ऑल, तो हम लोग नहीं बना पाए। पर ये हमारे दिमाग में बहुत टाइम से था कि हमने ये वीडियो बनाना है, और ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है आप लोगों को कि डोंट जज अ पर्सन व्हेन ही इज़ इन अ सिचुएशन जहाँ पे अब आपको भी, किसी भी इंसान को सिचुएशन में डाल दो तो यू डोंट नो किस किस्म के आपके रिएक्शंस मैं तो आएंगे। बोला, मैं कहा अभी बिग बॉस का ऑफर है, जाओगे? मैं तो केस पे जाने हाथ जोड़े कहता मेरी पर्सनालिटी बाहर आ जानी है। मैं तो केस इन्होंने पे मैं मैंने लड़ कहा- पैना होता किसी ना। इन्होंने मुझे कहा तुझे ऑफर आएगा तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरा क्या एग्रेशन है, क्या है। हर किसी का निकल हर जाता किसी है का यार, निकल जाता है, बट नेचुरल ह्यूमन है यार। मैं कह रहा हूँ, मैं तो केस करा के आऊंगा पक्का, मेरे के पै जाने होते, नहीं, लड़ाई तू हो तो जाए। पहले हफ्ते ही आउट मार पट के। मैं लड़ाई होगी जी बाहर, अपने तो कहाँ सह ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ फैमिली तो बिलोंग करता है, ਤਾਂ भी ही केप्ट स्कूल, ही नेवर, है ना, डिड कि हाँ चलो मैं कर दूं और संभाल लेंगे पापा, जो हम लोगों ने किया है अपने कॉलेज टाइम पे कि पापा ही संभालते रहे हमारे झगड़े आज तक, है ना। तो वो चीज़ है। तो मेरे को था बहुत टाइम से कि मैं ये वीडियो बनाऊं, बट नाउ इज़ द राइट टाइम कि हम जल्दी से लोगों को ये क्लैरिफाई कर दें कि क्या है। तो अभी वोटिंग चल रही है बिग बॉस की, तो आप लोग जाओ यार, अमाल को सपोर्ट करो, है ना। उसको अभी टॉप 5 में आना है नेक्स्ट, अभी चल रहा है हाँ, टिकट टू फिनाले। टिकट टू फिनाले, है ना, कि वो टिकट टू फिनाले में आ जाए। अच्छा लड़का है, एंड आपने देखा होगा, आपको समझ आया, बीच में वो सॉरी वॉरी भी मांग रहा था, वो लड़की से कुछ उससे हो गया था, है ना। तो गुड पीपल यार, दिल के साफ लोग यार हैं। कई लोग होते हैं ना एग्रेशन में बोल देते हैं, Aggression उनको नहीं है। पता चलता, बाद में रियलाइज होता है तो वो सॉरी भी बोल देते लड़का है, एग्रेशन है, हो जाता है। तो जी ये था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हैं। और बहुत सारा प्यार दो अमाल को वोटिंग के थ्रू, हाँ। और उसको फिनाले में पहुंचाओ और उसको विनर बनाओ। बाय बाय। तब तक के लिए आज मनीर नहीं है। आज मैं नहीं है, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल, सायोनारा, नमस्ते, हालेलुया।